वंदे मातरम बच्चों। आज ये मेरी पहली क्लास है और हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और ये क्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। और आपके सिलेबस में आपको आदिकाल पढ़ना है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की जो है कविताओं को पढ़ना है। और उधर जो है ऊपर सिलेबस में पहले जो है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी काव्य से आपके दो प्रश्न बनेंगे, एक तो कवियों का जीवन परिचय आता है और एक संदर्भ सहित व्याख्या आती है। तो आज हम इसी क्रम में जो है विद्यापति की पदावली को देखेंगे। तो विद्यापति की पदावली पढ़ने से पहले हम जरा सा विद्यापति का जीवन परिचय जानेंगे कि क्या है विद्यापति का जीवन परिचय। तो विद्यापति का जन्म जो है सन 1350 के लगभग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विद्यापति राजा शिव सिंह के समय संवत 1460 में जो है विद्यमान थे, ऐसा उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। विद्यापति का जन्म स्थान बिहार प्रांत में दरभंगा जिले के बिस्पिक नामक गांव को माना जाता है और कहा जाता है कि राजा शिव प्रसाद सिंह ने इनको जो है यह गांव जो है दान में दिया था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और माता का नाम हंसिनी देवी था। और इनके पिता जो है राजा गणेश्वर के सभा पंडित भी थे। इनका विवाह जो है चंदन देवी और कहीं कहीं चंपती देवी भी नाम मिलता है उनसे हुआ था, जिनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। और पुत्रों में वाचस्पति ठाकुर, हरिपति ठाकुर, नरपति ठाकुर थे और पुत्री का नाम दुल्हीन था। और जब अंत समय आया तो सब कहा जाता है कि विद्यापति जो है गंगा सेवा के लिए घर से अब विदा लेकर चले गए थे। और इनकी मृत्यु जो है 1440 ईस्वी के आसपास मुजफ्फरपुर जिले के वाजिदपुर नामक स्थान पे हुई थी। विद्यापति ने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली में कुल 16 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें संस्कृत में जो है 13 रचनाएं हैं। और 1 मिनट बच्चों स्क्रीन, संस्कृत में जो है 13 रचनाएं हैं और अवहट में जो है 2 हैं, अपभ्रंश अवहट में 2 हैं और मैथिली में जो है 1 है। संस्कृत रचनाओं में जो है पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। अक्सर परीक्षा में एक एक रचनाओं का नाम देख के पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए संस्कृत की 13 रचनाओं के नाम ध्यान से। भू परिक्रमा, गोरक्ष विजय, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व स्वसार, शैव सर्वस्व स्वसार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह भी है अगली रचना। गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरिंगिणी, गया पत्तलक, वर्षकृत, मणिक मंजरी, ये रचनाएं संस्कृत में थी। अपभ्रंश और अवहट्ट में 2 रचनाएं थी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और इनकी अंतिम रचना थी पदावली, जिससे कि इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली और इसी के कारण इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलिन कवि की उपाधियां भी मिली। तो ये था एक छोटा सा परिचय था विद्यापति का। और इन्होंने अपनी जो सारी रचनाएं जो है राजा शिव सिंह और महाराज कीर्ति सिंह के आश्रय में रहकर की है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर उनके आश्रयदाता का नाम पूछे तो राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया विद्यापति का एक छोटा सा परिचय। अब चलिए विद्यापति पदावली में हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है आपका पद जो है गंगा वंदना। तो इसमें विद्यापति ने गंगा वंदना में क्या है, गंगा माँ के महत्व को जो है बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप अगर ये प्रश्न में आता है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर आप इसकी जो है व्याख्या करेंगे, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपने पिछली कक्षा में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जैसे प्रश्नों को हल किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ।
बड़ सुख सार पावल तू तीरे, छोड़ियत निकट नयन बह नीरे। कर जोर विनय मोह विमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुन मति गंगे। एक अपराध क्षेमम मोर जानी, परसल पाय माय पाय तुय पानी। किय करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। भनई विद्यापति समदो तोहि, अंत काल जनु बिसरत मोहि। ये विद्यापति जो है माँ गंगा के बारे में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ सुख सार पावल तू तीरे। हे माँ, जब तक आपके निकट था, आपके किनारे था, तो मैंने क्या पाया? बहुत ही सुख पाया। छोड़ियत निकट नयन बह नीरे। अब आपकी सान्निध्यता जब मुझसे छूट रही है तो मेरे आँखों से क्या हो रहे हैं? अश्रु की जो है धारा जो है बह रही है। कर जोर विनय मोह विमल तरंगे, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे विमल तरंगों वाली माँ गंगे, आपके दर्शन दोबारा हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हे पुण्यवती माँ गंगे, ऐसी मैं क्या करता हूँ? आपसे उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ। और दोनों हाथ जोड़ के आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके दर्शन क्या हो, मुझे दोबारा हो। एक अपराध क्षेमम मोर जानी, परसल माय पाय तुय पानी। मैं यह अपराध समझकर हे माँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा, या क्षेमा अर्थात क्षमा कर दीजिएगा कि मैंने आपके जल को माँ पाए तुय पानी। माँ मतलब माय मतलब माँ, पाए मतलब पैर से आपके पानी को जो है छुआ। बच्चों, जब कभी भी आप माँ गंगा के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप माँ गंगा को प्रणाम करते हैं और उनके जल को लेकर अपने शरीर पे जो है छिड़क कर उनको प्रणाम करते हैं, ना कि सबसे पहले जाकर आप उसमें पैर वो धोते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माँ गंगा को पहले क्या करना चाहिए? हमें प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आगे पढ़ लेते हैं। कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। हे माँ, क्या करूँगा मैं जप तप जोग ध्यान करके, जब एक ही स्नान से मेरा जन्म जो है क्या है? कृतार्थ हो जाएगा, तर जाएगा। तो मैं सब ये जो जप तप जोग ध्यान करके क्या करूँगा? भनई विद्यापति सम दो तोहि, अंत काल जनु बिसरत मोहि। विद्यापति क्या कह रहे हैं कि हे माँ, जब अंत काल या अंत समय आएगा तो आप मुझे भूल मत जाइएगा। आप मेरा जो है कल्याण करिएगा, मुझे क्या करिएगा? तार दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना कौन कर रहा है? विद्यापति कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? माँ गंगा से कर रहे हैं कि माँ गंगा उनकी जो है उन अंत समय में उनको क्या करें? तार दें, उनका कल्याण करें। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संपूर्ण पंक्तियों में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, लक्षण। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के विद्यापति पदावली के गंगा वंदना नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। और प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में विद्यापति ने माँ गंगा की अनन्य भक्ति भाव जो है प्रस्तुत की है। फिर आप व्याख्या करेंगे, इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर आप जो है काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि संपूर्ण पंक्तियों में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और सब में क्या है? भक्ति भाव है, भाषा क्या है? मैथिली है। और इस छंद के माध्यम से विद्यापति जो है माँ गंगा की प्रति अपनी अनन्य भक्ति जो है क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।